जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आप सभी को सादर प्रणाम। आज हम आपके समक्ष करवा चौथ की व्रत की कथा को करने जा रहे हैं। करवा चौथ का जो व्रत है कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है, जिसे सौभाग्यवती स्त्रियां निर्जल होकर के इस व्रत को करती हैं, निर्जला रह कर के, और अखंड सौभाग्य की उनको प्राप्ति होती है। जो भी सौभाग्यवती स्त्रियां इस व्रत को करती हैं, क्या विधान है, तो सबसे पहले इस पूजा में अपनी थाली को तैयार कर लें। धूप ज्योत इत्यादि और अपना करवा जो भी पूजा की थाली सभी तैयार करके उसके उपरांत संकल्प में जल हाथ में लें अपने, और जल हाथ में लेकर के विष्णु 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 भवतारे वर्तमान हनाशम मासम के मासे शुभ मासे कार्तिक मासस्य कृष्ण पक्षस्य चतुर्थ्याम तिथौ अमुक वासस्य जो बार है उसके बार का नाम लेकर के अमुक बार अमुक नक्षत्र योग कर्ण ग्रह गुण विशेष विष्टयाम सुपुण्य तो अध्यक्ष अहम अमुक गोत्र अपना गोत्र अपना पूरा नाम लें, और उसके प्रांत फिर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए मम सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर सी प्राप्ते कर्क चतुर्थी व्रतम अहम करिष्ये, ऐसा कह करके फिर जल को छोड़ दें थाली में। गणपति जी का ध्यान करते हुए गणेश जी के आगे छोड़ दें, और उसके उपरांत फिर ओम नमः शिवाय सर्वाण्यै सौभाग्यम संतति शुभाम प्रच्छ भक्ति युक्तानां नारीणां हरि बल्लवे। भगवान गणपति शिव कार्तिक जी महाराज का यथा लब्धचारी पूजन करें, और उसके बाद फिर कथा श्रवण करें। ये जो कथा है यह वामन पुराण में से ली गई है, जिसमें मंदाता नामक ऋषि हुए। वह मंदाता ऋषि कहने लगे कि जिस समय अर्जुन तपस्या करने के लिए इंद्रनील नामक पर्वत चले गए थे, उस समय द्रौपदी दुखी होकर चिंता करने लगी कि मेरे पति कठोर कार्य को करने के लिए चले गए हैं और उनके अनेक शत्रु हैं, इसलिए उनकी रक्षा के लिए कोई उपाय करना चाहिए। इसी चिंता से व्याकुल होकर द्रौपदी ने कृष्ण जी से पूछा कि हे केशव, मेरे स्वामी तपस्या करने के लिए वन में चले गए हैं और मार्ग में उन्हें अनेक विघ्न बाधाएं होती हैं, इसलिए आप कोई ऐसा उपाय, ऐसा कोई व्रत बतलाइए जिसके करने से मेरे पति की रास्ते में सारी बाधाएं दूर हो जाएं। द्रौपदी द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर श्री कृष्ण जी बोले कि हे द्रौपदी, एक बार पार्वती ने भी यही प्रश्न भगवान शंकर से किया था। तब भगवान शंकर बोले कि हे पार्वती, मैं तुम्हें करक चतुर्थी का व्रत कह रहा हूँ, जिसे तुम बड़ी ध्यान से सुनो। तब पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, यह व्रत किस प्रकार से किया जाता है, इसकी क्या विधि है, क्या इससे पहले भी किसी ने इस व्रत को किया है? तब शंकर जी बोले कि अति रमणीय स्वर्ग से भी सुंदर शुक्रप्रस्थपुर नामक नगर में वेद शर्मा नाम के एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। उसके 7 पुत्र और संपूर्ण लक्षणों से युक्त वीरावती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसके विवाह के योग्य हो जाने पर उसके माता पिता ने उसकी शादी एक विद्वान ब्राह्मण के साथ कर दी। इसके पश्चात वीरावती ने अपनी भाइयों की पत्नियों सहित गौरी का व्रत किया। फिर कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन व्रत करके सायंकाल को वट वृक्ष के नीचे गौरी शंकर गणेश और कार्तिकेय का गंधादि से अलग अलग पूजन किया और चंद्रोदय का इंतजार करने लग गई। वीरावती भूखी प्यास से पीड़ित होने के कारण मूर्छित हो गई। यह देखकर उसके भाई दुखी हुए। उनका मुंह धोकर उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, चंद्रोदय होने वाला है। बहन के प्रेम से दुखी भाई ने जलती हुई एक मशाल बनाई और चंद्रोदय का बहाना
किया और बहन से कहा कि चंद्रोदय हो गया है। बहन ने भी आज्ञा देकर भोजन कर लिया और उसका व्रत दूषित हो जाता है। उसके कारण उसके पति की मृत्यु हो जाती है। और अपने पति को मरा हुआ देखकर वीरावती ने शिव पूजन किया। 1 वर्ष तक निराहार व्रत किया। 1 वर्ष के पश्चात अपनी भौजाइयों के सहित पुनः करक चतुर्थी अर्थात करवा चौथ का व्रत किया। उसी दिन देव कन्याओं के साथ इंद्राणी करक चतुर्थी का व्रत करने के लिए स्वर्गलोक से पृथ्वीलोक पर आई और वीरावती के पास चली गई। वीरावती ने कहा कि मैं करक चतुर्थी का व्रत करके जब घर वापस आई तो मेरे पति की मृत्यु हो चुकी थी। ये मुझे पता नहीं कि किस कारण मेरे पति की मृत्यु हुई है। हे माता, आप यहाँ आई हैं तो मेरे पति को जीवित करें। पिछले वर्ष मैंने जो व्रत किया था वह किस कारण से खंडित हुआ। तब इंद्राणी ने कहा कि पिछले वर्ष तुमने बिना चंद्रोदय को अर्घ्य देने के कारण जो अर्घ्य दे दिया था और भोजन किया था, इसलिए तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई। तुम इस वर्ष विधि पूर्वक व्रत करो, तुम्हारे पति को जीवित अवश्य हो जाएंगे। श्री कृष्ण जी बोले कि हे द्रौपदी, इस प्रकार इंद्राणी के कहे अनुसार वीरावती उस व्रत को करती है, अर्थात इस करवा चौथ के व्रत को किया और उसका पति पुनः जीवित हो गया। इसलिए तुम भी इस व्रत को करो। सूर्य जी कहते हैं कि हे ऋषियों, द्रौपदी ने भी इस व्रत को किया, जिसके प्रभाव से पांडवों ने युद्ध में कौरवों को पराजित करके अतुलनीय राज्य को प्राप्त किया, जिससे उनका समस्त दुख दूर हुआ। और इस प्रकार जो सौभाग्यवती स्त्रियां इस व्रत को करती हैं, धर्म का पालन करते हुए उन्हें अतुलनीय सुख की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार अनसुया ने इस पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए इस व्रत को किया और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को उनका बालक बनकर आना पड़ा, इस प्रकार से जो भी सौभाग्यवती स्त्रियां इस व्रत को करती हैं उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, अनंत गत्वा वह परम गति को प्राप्त होती हैं। इसलिए तुम भी इस व्रत को करो। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के कहने अनुसार उन्होंने इस व्रत को किया और इस प्रकार से फिर अपनी थाली को भी घुमाते रहें 7 बार और उसके उपरांत फिर चंद्रमा को समय अनुसार अर्घ्य दें और अपने व्रत को परिपूर्ण करें। और साथ साथ में हो सके तो भगवान का स्मरण करते रहें और गीत वाद्य इत्यादि गाते रहें। भगवती माँ का ध्यान करें, गौरी का। और अंत में ओम श्रुतम धनम धान्यम सौभाग्यम यश क्षीर संपूर्णम तोयम पूर्णम तथापि वा ददामि वा चिरम जीवतु में पति चिरम जीवतु में पति चिरम जीवतु में पति। ऐसा कह करके जल हाथ में लेकर के थाली के ऊपर से घुमाएं और इसे छोड़ दें और उसके उपरांत चंद्रमा को अर्घ्य दे करके अपने व्रत को परिपूर्ण करें। माँ पार्वती, गणपति भगवान, शंकर आदि समस्त देवता आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति कराएं, प्रदान करें। आप सभी को करवा चौथ के इस पावन दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी समस्त कामना परिपूर्ण हो, अखंड सौभाग्य हो। जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय।